जो कहानी बताने वाली हूँ उसके लिए आपसे विनती करना चाहती हूँ कि इसमें कई चीजें हो सकता है कि आपको अजीब लगे, क्योंकि कुछ चीजें कर्मों को लेकर आया है। और आमतौर पर मुझे मैं मालूम है कि हमारे समाज में हमारे आसपास जिस तरह का कर्म का जो परिणाम होता है उसको लेकर जो समझ है, और हम जो बुद्धिज्म में कर्म को लेकर समझते हैं उसमें काफी अंतर है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इस थेरी गाथा के माध्यम से आप पूरी ये कहानी सुनिए, इस पे चिंतन करिए, और आपको जो इसमें उचित लगता है, जो लगता है कि ये सीखने वाली बात है, वह चीजें लें। और जो आपको लगता है कि इसमें कुछ बातों से आप सहमत नहीं हैं, उस बातों को आप छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी थेरी है उनका नाम है इसी दासी। तो आज जो हम थेरी गाथा सुनने वाले हैं वो इसी दासा की जीवनी पर सुनने वाले हैं। हालांकि नाम से ऐसा लगता है कि शायद ये कोई दासी की कहानी से संबंधित है, लेकिन ये इस तरह का नहीं है। तो यह भी जो कहानी है वह भगवान बुद्ध के समय की कहानी है। और अभी हम कुछ वीडियो भी देखेंगे जो हमें आकाश जी मदद करने वाले हैं। तो वह वीडियो चालू करेंगे और आप आराम से बैठ जाइए। आपको मेरी आवाज सुननी है, अगर आपको वो वीडियो देखते बन रहा है तो आप उसको देख सकते। तो एक बार बुद्ध के जीवन काल के समय की यह कहानी है, जहां पर इसी दासी थेरी और बोधी थेरी बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों ही भिक्षुणियां थी और पूरी तरह से भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई शिक्षाओं को जानती थी, और दोनों ही अरहंत प्राप्त कर चुकी थी। बोधी थेरी जो उम्र में वयोवृद्ध थी और उन्होंने अपने जीवन में काफी दुख देखा था, और उस दुख के कारण ही वह भिक्षुणी बनी थी। पर जब वह इसी दासी को देखती हैं तो उन्हें काफी उत्सुकता होती है, और वह इसी दासी के जीवन के संघर्ष के बारे में जानना चाहती हैं, क्योंकि इसी दासी बहुत ही सुंदर, खुश और युवावस्था को प्राप्त भिक्षुणी थी। और बोधी थेरी को बार बार यह मन में आ रहा था कि वह क्यों भिक्षुणी बनी। तो इसी दासी इस तरह से अपने जीवन की घटना बताती हैं। इसी दासी का जन्म उज्जैनी के अवंती राज्य की राजधानी में हुआ था। वह कुलीन, सदाचार और संपन्न वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था। जब वह बड़ी हुई तो उनके पिता को ऐसा लगा कि वह अब बड़ी हो रही हैं और वह उनके लिए एक वर उन्हें ढूंढना चाहिए ताकि वह उनकी शादी कर सके। और इसीलिए उन्होंने एक उचित वर ढूंढा और इसी की शादी हो गई। आकाश, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्लो जा सकते हैं। यस। तो इस तरह से इसी दासी का विवाह हो जाता है, और वह पूरी तन मन से अपनी योग्यता अनुसार सभी अपने सास ससुर पति सभी की सेवा करती हैं। हालांकि इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि उसके पास दासी नौकर चाकर रहते हैं, पर वह स्वयं सबको खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने घर वालों की जितनी ज्यादा सेवा करे उतना अच्छा रहेगा। यस, आगे बढ़ सकते हैं आकाश। और इसी दासी इसी तरह एक आदर्श पत्नी की सभी तरह से देखभाल कर रही थी, और वह एक आदर्श बहू होने के नाते अपने कर्तव्य निभा रही थी। वह बहुत ही मेहनती और सभी का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाली पत्नी थी। यहाँ तक कि वह अपने पति के लिए भी स्वयं भोजन पकाती थी, और वह अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभा रही थी। इतना सब होने के बावजूद भी उसका जो पति था उसे हमेशा उससे कुछ न कुछ शिकायतें रहती थी,
और वह समझ नहीं पाती थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वह उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करता है। यह सब होते हुए उसका जो पति है वह उससे खुश नहीं रहता और वह उसे नापसंद करना शुरू कर देता है। वह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वह इसी दासी से खुश नहीं है और वह उसे छोड़ना चाहता है। वह अपने माता पिता से आग्रह करता है कि वह इसी दासी को उसके मायके छोड़ाएं, जबकि उसके जो सास ससुर रहते हैं वह इसी दासी को बहुत प्यार करते हैं। वह उसकी मेहनत से काफी खुश रहते हैं, उसकी देखभाल से वह काफी संतुष्ट रहते हैं। वह अपने बेटे को काफी समझाते हैं कि तुम कुछ और समय इंतजार करो, शायद सब स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन जब उसका बेटा उनकी कोई बात नहीं सुनता, तब वह इसी दासी को बुलाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण हमारा बेटा तुमसे खुश नहीं है। कुछ ऐसा अगर तुमसे दुर्व्यवहार हुआ हो, कोई कृति हुई हो, तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हें माफ करेंगे और अपने बेटे को समझा बुझाकर वापस तुम्हारे साथ रहने को कहेंगे। तब इसी दासी अपने सास ससुर के सामने कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे उन्हें दुख पहुंचे, बल्कि मैं अपनी यथाशक्ति से जितना हो सके उतना मैं उनकी सेवा करने की कोशिश करती हूँ। पर फिर भी मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा मुझसे क्यों दुखी रहता है। इतना सब सुनकर जो उसके सास ससुर रहते हैं, उन्हें न चाहते हुए भी अपनी बहू को मायके भेजना होता है, क्योंकि उनका बेटा उसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। और इस तरह से काफी भारी मन से इसी दासी अपने मायके वापस लौट आती है। उसके जो माता पिता रहते हैं वह उसे स्वीकार कर लेते हैं और वह वहां पर रहने लगती है। हालांकि जो उसके सास ससुर रहते हैं उन्हें मालूम रहता है कि इसी दासी इतनी गुणवान है कि उससे फिर से कोई ना कोई शादी कर लेगा। और इस तरह से इसी दासी के जो पिता रहते हैं वह इसी दासी के लिए दूसरा वर ढूंढने लगते हैं। और उनके ही एक मित्र रहते हैं, उनका बेटा इसी दासी से विवाह करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है और इस तरह से इसी दासी का दूसरा विवाह हो जाता है। पर कुछ ही दिनों में इसी दासी अपने पूरी यथाशक्ति से, पूरे प्रेम से, सजगता से सभी की सेवा करती है। पर न जाने क्यों इनका इसी दासी का जो दूसरा पति रहता है वह भी उससे नाराज हो जाता है। उसके प्रति उसको किसी भी तरह का आकर्षण महसूस नहीं होता और इस तरह से वह वापस अपने मायके दूसरी शादी को छोड़कर भी आ जाती है। और वह इस बात से भी काफी दुखी होती है, काफी परेशान होती है। कुछ समय बीतने पर एक बार एक भिखारी इसी दासी के यहाँ पर भिक्षा मांगने आता है और जब उसके पिता उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भले ही यह भिखारी है लेकिन यह काफी तरुण है, दिखने में भी अच्छा है। तो वह उससे आग्रह करते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे? अगर तुम मेरी शर्त मंजूर करते हो तो मैं तुम्हें एक घर और बाकी बाकी सभी सामान से तृप्त करूंगा, बस तुम्हें मेरी बेटी की देखभाल करनी है। यह सुनकर यह जो भिखारी रहता है वह काफी खुश हो जाता है। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं होता और उसे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब मुझे भिक्षा नहीं मांगना होगा और मुझे इतनी सुंदर बीवी भी मिल चुकी है। पर कुछ दिनों बाद ही फिर से वही घटना होती है
और वह जो भिखारी रहता है वह इसी दासी के पिता के पास आता है और वह कहता है कि आप मुझे मेरा भिक्षा पात्र और मेरा जो सामान है वह वापस कर दें, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। भले ही मुझे अपना कष्ट मैं जीवन जीना पड़े, भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन मैं इसी दासी के साथ नहीं रह सकता। और यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। यह सब देखकर इसी दासी को बहुत दुख पहुंचता है, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी काफी दुखी होते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितना भी उसके माता पिता कोशिश करते हैं, इसी दासी भी अपनी क्षमता के अनुसार अपने सभी रिश्तों को निभाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रिश्ता इस तरह से सफल नहीं हो पाता। यह सब देखकर इसी दासी काफी उदास हो जाती है और वह अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं ढूंढ पाती। उसे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि मैं ना अपने माँ बाप को सुखी रख पाई, ना मैं मेरे पतियों को सुखी रख पाई। मेरे 3 शादी हुई, फिर भी मेरा एक भी शादी सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से वह काफी निराश हो जाती है अपने जीवन को लेकर और वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं तो शायद मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। जब यह सब उसके मन में चल रहा होता है, ये सब विचार उसके मन में आ रहे होते हैं, उसी समय दूसरी तरफ वह अपनी खिड़की से एक जिन दत्ता नाम की भिक्षुनी को अपने पिता के पास भिक्षा मांगते हुए देखती है। और यह जो जिन दत्ता रहती हैं वह विनय पिटक की पंडिता रहती हैं। और जब वह जिन चित्ता को देखती हैं, जिनका शरीर एकदम स्थिर और शांत चित्त देखकर वह बहुत प्रभावित होती है और इसी दासी के मन में भिक्षुनी बनने की इच्छा प्रकट होती है। और जैसे ही उसकी यह इच्छा निर्माण होती है, उसे अंदर से खुद में कुछ बदलाव दिखता है और वह अपने आगे का जीवन भिक्षुनी करके ही जीवन जीने का निर्णय लेती है। वह अपने पिता के पास आकर अपनी भिक्षुनी बनने की इच्छा व्यक्त करती है। यह सुनकर उसके पिता काफी दुखी होते हैं। वह इसी दासी से कहते हैं कि हमारी पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है। मैंने तुम्हारी 3 शादी करने की कोशिश की ताकि तुम सुखी रह सको, पर उसमें से एक भी विवाह सफल नहीं हो पाया। और अब जब तुम भिक्षुनी होने का निर्णय ले रही हो, तो सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्या वे सब मेरे ऊपर नाम नहीं रखेंगे? क्या इससे मेरी बदनामी नहीं होगी? तब वह अपने पिता को विनती करती है कि अगर मैं मेरा जीवन ही समाप्त कर दूं तो क्या इससे आपकी बदनामी नहीं होगी? मैं इतनी ज्यादा दुखी हूं अपने जीवन में, तो इससे आपको दुख नहीं हो रहा? तो क्यों नहीं आप मेरी विनती स्वीकार कर लेते? हो सकता है कि भिक्षुनी होकर मैं मेरा आगे का जीवन सुखपूर्वक जी पाऊं। यह सब सुनकर पिता के पास कोई चारा नहीं रहता और उन्हें लगता है कि अगर इसी दासी की इतनी ही इच्छा है तो क्यों ना मैं उसकी बात मान लूं। और इस तरह से वह अपने पिता की अनुमति से भिक्षुनी बनने का निर्णय लेती है और उसके पिता उसे काफी आशीर्वाद देते हैं और यह कहते हैं कि तू श्रेष्ठ वस्तु बोधि को प्राप्त कर, तू उस परम पद निर्वाण का लाभ कर जिसका मनुष्य श्रेष्ठ बुद्ध ने साक्षात्कार किया है। और इस तरह से वह भिक्षुनी के साथ भिक्षुनी संघ में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ती है। वह भिक्षुनी बनने का निर्णय तो ले लेती है, किंतु वह पूरी तरह से अपने माता पिता
या फिर पहले की जो उसकी विलासितापूर्ण जीवन है वह उसको छोड़ नहीं पाती। आकाश, यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, या थोड़ा सा बैक भी करोगे तो अच्छा रहेगा। और इस तरह से वह अपने जीवन के बारे में चिंता करती है या चिंतन करती है, और उसे अपना पहले का जीवन पूरी तरह से दुख भरा दिखता है। और वह यह भी याद करती है कि उसने कितने दुखों को झेला है। वह 3 पतियों द्वारा छोड़ी गई है, जिसकी उसे वजह भी नहीं मालूम, और उस लोगों के तानों के डर से भी वह कितनी ज्यादा मानसिक त्रासदी को झेली है। उसने जाने अनजाने अपने माता पिता को भी कितना दुख का कारण बनाया, और वह यह सब जब सोचती है तो वह काफी दुखी होती है। और अब वह इससे ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वह भिक्षुणी संघ में प्रवज्जित होने का निर्णय लेती है, और इस तरह से वह भिक्षुणी के साथ चल पड़ती है। भिक्षु इसके बाद वह भिक्षुणी बन जाती है, और पूरी तरह से वह भिक्षुणी संघ में रम जाती है। कुछ समय बाद ऐसा कहा जाता है कि लगभग पूरे 7 दिन तक वह काफी कड़ी मेहनत करती है, और अपने पहले के उसका जो उद्देश्य है प्रवज्जित होने का, बुद्धत्व प्राप्ति करना, उसकी तरफ वह पूरी तरह से कटिबद्ध हो जाती है। उसके बारे में वह चिंतन करने लगती है, और 7वें दिन होते होते वह 3 विद्याओं की ज्ञाता हो जाती है। उसे 3 तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला जो ज्ञान है वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जान पाने की क्षमता को विकसित करना। दूसरा जो ज्ञान है वह दूसरे लोगों के जीवन के बारे में जान पाना, कि वह उनका जन्म क्यों हुआ और उसका क्या परिणाम हो सकता है। तीसरा तीसरा जो क्षमता है वह उसके द्वारा जो भी आदतन वश पहले के जन्मों में कार्य किया गया है उसको समझ पाना, उसको नष्ट कर पाना, और फिर से जन्म ना लेने की क्षमता को विकसित कर पाना। तो एक तरह से वह अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को देख पाना, उसको समझ पाना, और उससे फिर से जन्म न लेने की क्षमता से मुक्त हो जाना, या फिर भव चक्र से मुक्त हो जाना, ऐसी तीसरी जानकारी है। और इस तरह से इसी दासी बोधि थेरी जो रहती हैं उनको अपने बारे में बताती हैं। आकाश, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा। और यह सब जब वह अपने बारे में बताती है बोधि थेरी को, तो फिर इसी दासी कहती हैं कि मैंने इन 3 विद्याओं के कारण अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को देख पाई, और मैं समझ पाई कि क्यों यह सब मेरे जीवन में हो रहा था। और इस तरह से इसी दासी अपने पहले के जन्मों के बारे में बोधि थेरी को बताती हैं। तो लगभग 7 जन्म पहले की बात वह बताती हैं, और इस जन्म में इसी दासी एक सुनार के रूप में जन्म लेती हैं, एक पुरुष योनि में जन्म लेती हैं, जो काफी आकर्षित होता है। और वह नए नए स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण बनाता था, और क्योंकि वह देखने में काफी सुंदर था तो उस पर बहुत सारी लड़कियां, औरतें आकर्षित होती थी, और हर किसी को उसको पाने की चाह रहती थी। और इस तरह से यह जो सुनार है वह अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर, या अपनी यौवन का फायदा उठाकर, वह और लड़कियों के साथ व्यभिचार करता था, उनकी भावनाओं से खेलता था और उनका इस्तेमाल करता था। और इस तरह से इस जन्म में इसी दासी एक सुनार के रूप में जन्म लेती है, और वह अपना जीवन इसी तरह से बिताती है। और इस तरह से अपना यह जीवन बिताने के कारण और औरतों और पर स्त्रियों के साथ
अपना यौवन में मस्त रहकर वह उनका फायदा उठाने के कारण उसका अगला जो जन्म होता है वह ऐसा कहा जाता है कि नरक में होता है। तो उसके अगले जन्म में वह काफी समय तक नरक लोक में रहती है और बहुत अलग अलग तरह की यातनाओं का सामना करती है। बहुत वह दुख झेलती है और इस तरह से उसका कुछ समय काफी यातनापूर्ण बीतता है। और इसके बाद इस तरह से काफी यातनापूर्ण जीवन जीने के बाद वह उसका अगला जन्म होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग यातनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। और इस तरह का काफी समय बिताने के बाद वह अगले जन्म को पाती है, जहां पर वह काफी आगे का भी जो उसका जन्म है वो काफी पीड़ापूर्ण रहता है। तो इसका अगला जो जन्म होता है वह एक वानरी के गर्भ के रूप में जन्म लेती है। यहाँ पर भी वह पुरुष होके ही जन्म लेती है और उसका कुछ ही समय बाद जो उस वानर समूह में जो उसका स्वामी रहता है वह उसके अंडकोश को चीर देते हैं जब वह 7 दिन का ही रहता है। और इस तरह से ईसा दासी कहती हैं कि उसे उसके पर स्त्री गमन का जो उसने पाप किया होता है उसका वह फल भोगती है। और इस तरह से वह जब वानर समूह में जन्म लेती है और रहती है तो वो काफी यातना सहती है और इस जन्म में भी उसे एक तरह से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसके बाद वह अगले जन्म में एक कानी और लंगड़ी बकरी के पेट से जन्म लेती है। वहां पर भी इसी दासी ऐसा कहती है कि मेरे अंडकोश को चीर दिया जाता है और कीड़े मुझे काटते हैं। और इस तरह से लगभग 12 वर्ष मैं इस यातना को झेलती हूँ और मुझे बच्चों को अपने पीठ पर ढोकर लेकर जाना होता था और बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती थी। इसके बाद उसका अगला जन्म एक गाय के रूप में होता है या एक बैल के रूप में होता है, जहां पर वहां जो पशुओं का व्यापारी रहता है वह वहां पर भी उसके अंडकोश के साथ एक तरह से छेड़खानी होती है और वह काफी यातनापूर्ण जीवन जीता है या जीती है। और एक तरह से उसके साथ बहुत कड़ा बर्ताव किया जाता है, उसे काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, उसे काफी कड़ी मेहनत करनी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वह सुनार रहती है तब वह कुछ भी कड़ी मेहनत नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर उसको कई जन्म में बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन जीना होता है। और इसके बाद वह एक किन्नर के रूप में जन्म लेती है। एक दासी के घर में उसका जन्म होता है, जो वह न स्त्री रहती है न पुरुष रहता है। और इस तरह से पर स्त्री गमन का उसे यह परिणाम मिलता है और वह इस जन्म में भी एक तरह से शारीरिक रूप से संतुष्ट न होने की स्थिति को वह प्राप्त होती है या फिर काफी यातना भोगती है। और इस जन्म में भी उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता है, अलग अलग लोग उसके साथ मजाक उड़ाते हैं और इस तरह से उसका यह जन्म होता है। और 30 वर्ष की आयु में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस जन्म के बाद अगले जन्म के रूप में वह, हम आगे बढ़ सकते हैं आकाश। तो अगले जन्म के रूप में, अगले जन्म में वह एक धनिक पुरुष रहता है, उसके यहाँ वह जन्म लेती है।
मतलब वहां पर वह एक दासी के रूप में जन्म लेती है, और उसके जो पिता रहते हैं वो काफी उधार लिए होते हैं, जिसके कारण वह उसको चुका नहीं पाते। और इस वजह से उसकी जो बेटी रहती है ईसा, उसकी बेटी के रूप में जन्म लेती है ईसा दासी, और वह उनको एक तरह से बेची जाती है। वह काफी विलाप करती है, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती वह लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके पिता ने जो पैसा उधार लिया होता है वह उसे चुका नहीं पाते। और जब वह, ऐसा कहा जाता है कि जब वह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, जब वह यौवनावस्था को प्राप्त होती है, तब वह जो व्यापारी रहता है, उसका जो पुत्र रहता है, जिसका नाम गिरिदास बताया गया है, उसे वह स्त्री के रूप में या दूसरी पत्नी के रूप में रख लेता है। क्योंकि जो गिरिदास रहता है उसकी पहले ही एक पत्नी रहती है, जो बहुत ही गुणवान, शीलवान और यशस्विनी पतिव्रता पत्नी रहती है। पर जो इसी रहती है, जो उसकी दूसरी पत्नी रहती है, वह उससे काफी द्वेष करती है, उससे ईर्ष्या करती है। और एक तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि वह इतना उसे परेशान करती है कि उसका जो पति रहता है वह अपनी पहले पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। और इसी को लगता है कि अब मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरे हिसाब से यह सब चीजें चलेंगी, और उसे काफी अपमान पूर्वक उसे उसकी पहली पत्नी को निकाल दिया जाता है। और इस तरह से जो इसी दासी रहती है, उसको अपने पहले के जन्मों को के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। वह देख पाती है कि उसने पहले के अपने जो जन्म है उसने उसने किस किस रूप में जन्म लिया, और उसने अपने किस किस तरह से उसने दुख भोगा, और फिर जाने और अनजाने वह किस तरह से, तो जैसे हम देख सकते हैं कि पहले जन्म में वह सोनार के रूप में जन्म लेती है, फिर दूसरे में वह नर्कलोक में रहती है, फिर वह वानर के रूप में जन्म लेती है, फिर बकरी के रूप में जन्म लेती है, फिर बैल के रूप में जन्म लेती है, फिर किन्नर के रूप में जन्म लेती है। और फिर जब वह एक लड़की के रूप में जन्म लेती है, फिर भी वह दूसरी स्त्री के साथ उसने दुर्व्यवहार किया होता है। और इस तरह से इसी दासी जो रहती है, इस जन्म में वह एक धनाढ्य परिवार में जन्म लेती है। हालांकि उसका बचपन बहुत ही सुखपूर्वक बीतता है, पर उसकी जब शादी होती है, तब हम देख सकते हैं कि उसकी कुछ गलती ना होते हुए भी लोग उसके साथ काफी दुर्व्यवहार करते हैं। उसका जो पहला पति रहता है, उसकी ना कोई भी गलती ना होते हुए भी वह उसे छोड़ देता है। हालांकि वह अपने सास ससुर सभी की बहुत सेवा करती है, और इसी दासी को अपनी गलती का पता भी नहीं चलता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उसका पहला पति छोड़ देता है। फिर उसकी दूसरी शादी होती है, दूसरा पति भी उसे छोड़ देता है, उसे वापस मायके आना पड़ता है। इस बात से हम देख सकते हैं जैसे वो काफी दुखी होती है। तीसरी जब उसके पिता शादी करते हैं एक भिखारी से, वहां पर भी उसकी शादी नहीं नीत पाती, और वह यह सब देखकर काफी दुखी हो जाती है। और वह इसके आगे जैसे बताया गया है कि जब वह भिक्षुणी बनकर जन्म लेती है या प्रवज्जित होती है, उसका एक तरह से नया जन्म होता है, तब वह अपने पिछले कर्मों के जो परिणाम है उसको भी देख पाती है। और वह यह सब कहानी बोधि थेरी को बता रही होती है, और वह बोधि थेरी को भी कहती है कि इसी सब कारणों की वजह से मैंने भिक्षुणी होने का निर्णय लिया, और आज मैं जान पाई हूं कि यह सब मेरे जीवन में क्यों हो रहा था। और वह अपने जीवन की यह सब गाथा जब बताती है, तब जो बोधि थेरी रहती है वह उसे अभिवादन करती है, और वह दोनों इस तरह से अपने जीवन की जो चर्चा रहती है उसे बता रहे होते हैं। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो कहानी है
ये काफी दुखमय भी है, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि इसके बारे में जो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि उसके जीवन में किस किस तरह से सब चीजें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी से ज्यादा मतलब दुखी ना हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम बुद्धत्व प्राप्ति न कर लें तब तक हम नहीं जान सकते कि किस हमारे कौन से कार्य से हमने ऐसे कौन सी कृति की है जिससे हमें यह परिणाम मिला है। तो मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहूंगी कि आप इस बारे में न ज्यादा चिंतन करें कि आज मेरा जो भी जीवन है, या निराश न हो कि आज मेरा जो भी जीवन है क्या मैंने वह बुरा कर्म किया है इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्या। लेकिन मैं आपको इसलिए जरूर प्रेरित करूंगी कि हमारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है उसको देख पाने की कि वह किस कारण से हो रहा है। वह जब हम श्रोतापन्न के आगे की अवस्था में जाते हैं तभी हम थोड़ा बहुत देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी से मुझे जो काफी प्रेरणा मिलती है वह यह है कि हम जो भी मेरे जीवन में चीजें हो रही हैं उसमें मैं किस तरह से कृति कर रही हूँ, मेरे किस तरह से एक्शन हो रहा है, मैं अपनी वाचा का किस तरह से पालन कर रही हूँ, मेरे काया वाचा और मन से कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मैं दुख पहुंचा रही हूँ। उसके बारे में मुझे लगता है कि हमें ज्यादा सोचना चाहिए, और इस कहानी से हम इस तरह से देख सकते हैं या सीख सकते हैं। और मैंने जैसे इसमें कहा कि यह जो थेरी गाथा है इसमें ज्यादातर जब मैं कहानी पढ़ रही हूँ तो मैं यही देख पा रही हूँ कि सभी थेरियों में ऐसा कहा जाता है कि पहले वह 3 ज्ञाता या 3 ज्ञान की ज्ञाता हो जाती हैं। तो जैसा मैंने पहले इसमें कहा कि पहली जो ज्ञाता होती है वो ऐसा कहा जाता है, पहली जो क्षमता विकसित होती है वह अपना जो पूर्व जन्म है उसको वह देख पाती हैं या वह उसको जान पाती हैं कि उनके पूर्व जन्म में वह कैसी थी, किस अवस्था में उन्होंने जन्म लिया था। यह पहली क्षमता विकसित हो जाती है। दूसरी जो क्षमता विकसित हो जाती है वह है कि नोइंग वेयर एंड वाई अदर्स कैन रिबॉर्न। तो दूसरी जो क्षमता विकसित होती है कि दूसरे किस योनि में जन्म लिए हैं और क्यों जन्म लिए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि वह जन्म लिए होंगे, इसकी क्षमता विकसित हो जाती है देखने की। और तीसरी जो क्षमता है जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षमता है, अगर इसको हम भी विकसित कर पाए तो हम अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। वह यह है, पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ, नोइंग दैट ऑल दैट होल्ड्स यू बैक हैज बीन एलिमिनेटेड एंड दैट यू विल बी नॉट बी रिबॉर्न। तो वह सब आदतें जो आपने पिछले जन्मों में की हैं या जो आपको पीछे खींचती हैं उनसे आप मुक्त हो पाते हैं और भव चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं। मतलब बार बार जो जन्म लेने की प्रक्रिया रहती है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। यह तीसरी क्षमता विकसित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम यह इस कहानी से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं अभी चाहूंगी कि यहाँ पर मैं रुकूं, और आपको इसको लेकर कुछ सवाल हैं या अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको लेकर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। तो यहीं पर फिलहाल मैं रुकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय। जय भीम।